नमस्कार दोस्तों। अगर आप जानना चाहते हैं कि 2026 की शुरुआत में मायावती क्या बहुत बड़ा सियासी संदेश दे चुकी हैं, अगर आप समझना चाहते हैं कि बसपा सिर्फ जिंदा ही नहीं बल्कि दोबारा उभार की तैयारी में है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप बहुजन समाज पार्टी के सच्चे समर्थक हैं तो कमेंट में बीएसपी जरूर लिखिए। अब बिना देर किए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नए साल 2026 की शुरुआत में मायावती ने 1 जनवरी को देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए सिर्फ औपचारिक संदेश नहीं दिया, बल्कि 2026 को बहुजन समाज, गरीबों, मजदूरों और मेहनतकश वर्ग के लिए खुशहाली का साल बनाने की अपील करके यह साफ कर दिया कि यह साल सिर्फ कैलेंडर बदलने का नहीं बल्कि राजनीतिक दिशा बदलने का साल हो सकता है। जानकार मानते हैं कि यह संदेश सीधे उस वोटर वर्ग को टारगेट करता है जो पिछले कुछ सालों से बसपा से दूरी बनाए बैठा था। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 15 जनवरी 2026 को मायावती का जन्मदिन इस बार बेहद खास होने वाला है, क्योंकि पार्टी इसे जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाने जा रही है। इसका राजनीतिक मतलब साफ है कि बसपा अब सिर्फ भाषणों की नहीं बल्कि जमीन पर दिखने वाली राजनीति करना चाहती है। गरीबों की मदद, जरूरतमंदों के कार्यक्रम और सामाजिक गतिविधियों के जरिए पार्टी फिर से अपने पुराने कैडर को एक्टिव मोड में लाने की कोशिश करेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इसी 15 जनवरी को मिशन 2027 के औपचारिक शंखनाद की पूरी संभावना है, यानी मायावती अब खुलकर यह संदेश देना चाहती हैं कि 2027 का विधानसभा चुनाव उनके लिए करो या मरो वाला चुनाव है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह घोषणा भाजपा और सपा दोनों के लिए खतरे की घंटी हो सकती है, क्योंकि बसपा का कोर वोट बैंक अब भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लेकिन 2026 बसपा के लिए चुनौतियों से खाली नहीं है। राज्यसभा सांसद रामजी गौतम का कार्यकाल खत्म होने जा रहा है और अगर कोई नया रास्ता नहीं निकला तो 41 साल में पहली बार राज्यसभा में बसपा का प्रतिनिधित्व शून्य हो सकता है। यह स्थिति मायावती के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई बन सकती है और यही वजह है कि आने वाले महीनों में बसपा संसद के बाहर ज्यादा आक्रामक नजर आ सकती है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इन्हीं चुनौतियों को देखते हुए मायावती ने संगठनात्मक बदलावों पर जोर देना शुरू कर दिया है। 2026 में होने वाले पंचायत और स्थानीय निकाय चुनावों को मिशन मोड में लिया जा रहा है। बूथ स्तर तक संगठन मजबूत करने, पुराने अनुभवी नेताओं को जिम्मेदारी देने और निष्क्रिय चेहरों को साइडलाइन करने की तैयारी साफ दिखाई दे रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अपने हालिया संबोधनों में मायावती ने बार बार संविधान सम्मत शासन की बात उठाई है। विविधता में एकता का संदेश देकर उन्होंने साफ किया है कि वह खुद को सिर्फ दलित नेता नहीं बल्कि संविधान और लोकतंत्र की रक्षक के रूप में पेश करना चाहती हैं। यह लाइन सीधे उस वर्ग को टारगेट करती है जो मौजूदा राजनीति से नाराज है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आकाश आनंद की भूमिका अब सिर्फ नाम मात्र की नहीं रह गई है। पारिवारिक और संगठनात्मक समीकरण सुलझाने के बाद मायावती अब उन्हें 2026 और 2027 का चेहरा बनाने की दिशा में आगे बढ़ती दिख रही है। खासकर युवा वोटर और सोशल मीडिया पर पार्टी की मौजूदगी बढ़ाने में आकाश आनंद की भूमिका निर्णायक हो सकती है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गठबंधन को लेकर मायावती ने फिर से एकला चलो की नीति दोहराई है। उन्होंने साफ संकेत दे दिया है कि बसपा किसी के सहारे नहीं बल्कि अपनी ताकत पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि राजनीतिक गलियारों में कांग्रेस के साथ संभावित तालमेल की अटकलें अब भी चर्चा में हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विपक्षी दलों पर हमला बोलते हुए मायावती ने समाजवादी पार्टी के पीडीए नारे को जनता को भ्रमित करने वाला बताया और भाजपा सरकार पर गरीबों, दलितों और पिछड़ों की अनदेखी का आरोप लगाकर साफ कर दिया कि 2026 में राजनीतिक भाषा और ज्यादा तीखी होने वाली है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 15 जनवरी को मायावती अपनी चर्चित ब्लू बुक मेरे संघर्षमय जीवन एवं बीएसपी मूवमेंट का सफरनामा के नए भाग का विमोचन कर सकती हैं। यह किताब सिर्फ आत्मकथा नहीं बल्कि आने वाले चुनावों का राजनीतिक दस्तावेज मानी जाती है, जिसमें पिछले 1 साल की रणनीति, संघर्ष और संदेश छुपे होते हैं। कुल मिलाकर दोस्तों, 2026 बसपा के लिए सिर्फ एक नया साल नहीं बल्कि संगठन, रणनीति और मिशन 2027 की नींव रखने का साल साबित हो सकता है। अब सवाल यह है कि क्या मायावती
फिर से यूपी की राजनीति में बड़ा उलटफेर कर पाएंगी।